खुद ही तलाश करना होगा। इतना कहकर अर्जुन लाठी के सहारे आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो भूल गया कि उसके घर का रास्ता किस दिशा में था। धीरे धीरे उसके कदम जंगल की ओर बढ़ गए। अर्जुन अनजान रास्ते पर चलते चलते जंगल तक पहुंचा। कुछ देर बाद अर्जुन के कानों में जंगली जानवरों की आवाजें टकराईं। अर्जुन डर गया। हे भगवान, मुझे लगता है कि मैं गलत दिशा की ओर आ गया हूँ। मैं तो जंगल आ गया हूँ। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो ठीक से देख भी नहीं सकता। अर्जुन के कानों में जंगली जानवरों की आवाजें और तेज आने लगीं। जो भी हो, मुझे इशारों से ही सही, लेकिन इन घनी झाड़ियों में छुपना होगा, नहीं तो कोई जंगली जानवर मेरा काम तमाम कर देगा। अर्जुन हाथों के सहारे आगे बढ़ता हुआ घनी झाड़ियों तक पहुंचा और वहीं छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद घनी झाड़ियों के सामने एक विशाल वृक्ष के नीचे एक शेर, एक सियार और एक गिद्ध दौड़ते हुए आए और बैठ गए। और सुनाओ गिद्ध बहन, क्या हाल है तुम्हारा? वही चल रहा है जो अब तक चलता आ रहा है। अरे बस बहुत हो गया ये सुनते हुए कि मैं शिकार करता हूँ और तुम मेरे शिकार का बचा हुआ भोजन खाती हो और बाकी का बचा हुआ भोजन सियार खा लेता है। अरे बस करो ये। आज हमें कोई नई बात सुननी है, और ये मैं तुम्हारे दोस्त होने की हैसियत से नहीं, बल्कि शेर होने की हैसियत से कह रहा हूँ। आप तो बुरा मान गए महाराज। चलिए ठीक है, मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ। वो सामने जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, उनसे उल्टी दिशा में एक वृक्ष है। उस वृक्ष से विचित्र सुगंध आती है। उसकी पत्तियाँ बहुत ही दुर्लभ और प्रभावशाली हैं। अगर कोई जन्मजात अंधा व्यक्ति उसकी पत्तियों का रस अपनी आँखों में लगा ले तो उसकी आँखों की रोशनी वापस आ जाती है। क्या बात कर रही हो, सच में? हाँ महाराज, सच में। ये रहस्य मैं बरसों से जानती हूँ, लेकिन मनुष्य इस रहस्य को नहीं जानता। शेर ने सियार की ओर देखा। गिद्ध की बात सुनकर तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। ये सुनकर सियार कुछ देर सोचने लगा। गिद्ध ने जिस वृक्ष के बारे में बताया है महाराज, उससे कुछ दूर आगे एक और वृक्ष है जिसके पुष्प लाल और नीले रंग के हैं। उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन राजा का खजाना दफन है। अगर वो खजाना किसी को मिल जाए तो वो इतना धनवान हो जाएगा कि उसे और उसकी संतानों को कभी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुमने मेरा मन खुश कर दिया, लेकिन एक बात बताओ, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? महाराज, ये आपका मन रखने के लिए नहीं कहा है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं उस वृक्ष के नीचे खुदाई करके देख सकते हैं। आज तुम दोनों ने हमें बहुत अच्छी बात बताई। हम बहुत खुश हुए। अब चलो यहाँ से चलते हैं, चलो। इतना कहकर शेर और उसके साथ गिद्ध और सियार भी जंगल की गहराई में चले गए। उन तीनों की बातचीत को अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन उठकर खड़ा हो गया। बड़ी विचित्र बात है, शेर, गिद्ध और सियार आपस में मनुष्य की आवाज में बात कर रहे थे। ये जरूर कोई साधारण जानवर नहीं हो सकते, ये जरूर कोई मायावी जानवर होंगे। मुझे किसी तरह से उस वृक्ष की पत्तियों तक पहुंचना होगा। इतना कहकर अर्जुन अपनी लाठी के सहारे गिद्ध की बताई हुई दिशा में चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन की नाक में एक विचित्र सुगंध आई। यही वो सुगंध है जिसके बारे में गिद्ध ने बताया था। लगता है मैं उस वृक्ष के पास पहुंच गया हूँ। अर्जुन ने हाथों से टटोलते हुए वृक्ष की पत्तियां तोड़ी और उनका रस अपनी आंखों में लगा लिया। अगले ही पल उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई।
अब मैं देख सकता हूँ, मुझे मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ, मेरे पैर। इतना कहकर अर्जुन घर की ओर जाने ही वाला था कि उसे सियार की बात याद आ गई। सियार ने कहा था कि आगे एक और वृक्ष है जिसके पुष्प लाल और नीले रंग के हैं और उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। क्यों ना मैं वहां